जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हों। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 और भाग्यांक 3 के बारे में। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है तो उनका मूलांक 8 बनता है और उनकी जन्मतिथि के सभी अंकों को आपस में जोड़ने पर अगर उनका टोटल या यूँ कह सकते हैं कि कुल अंक एक अंक में 3 आता है तो इनका भाग्यांक 3 बनता है। मूलांक 8 शनिदेव का है, भाग्यांक 3 बृहस्पति जी का है और वर्ष 2026 सूर्यदेव का है। यह तीनों अधिपति ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं वर्ष 2026 में, इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आखिर तक देखें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। कमेंट में आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, यह अवश्य लिखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगर किसी और का मूलांक 8 और भाग्यांक 3 है तो आप उनको भी शेयर अवश्य करें। मूलांक 8 यानी कि शनिदेव। शनिदेव तो स्वभाव व्यक्ति का अनुशासन प्रिय व्यक्ति रहेगा, न्याय प्रिय व्यक्ति रहेगा, कठोरता में विश्वास करेगा, कर्म में विश्वास करेगा, गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में देर से ही सही लेकिन स्थायी परिणाम चाहता है। संघर्ष के बाद उसको सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। उसकी जीवन की कमजोरी क्या है कि उसको अकेलापन महसूस हो सकता है, मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आ सकता है। क्योंकि रिजल्ट देरी से मिलता है। इसलिए ऐसे चांसेस बनते हैं कि कई बार वैचारिक मतभेद हो जाए या विचार में बदलाव आ जाए, बोले अब मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जबकि उस कार्य में अगर वो आदमी टिक के रहता है तो उसको परिणाम अच्छा मिलने वाला है। अच्छा परिणाम मिलता है, देरी से मिलता है। भाग्यांक 3 है जो आपकी शिक्षा का है, बृहस्पति जी का है। भाग्यांक 3 आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला वर्ष। यह वर्ष भाग्यांक 3 के मार्गदर्शन से शिक्षा, सलाह और नेतृत्व के काम में आपको आगे बढ़ाएगा, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा, नैतिकता दिलाएगा। सच्चाई से आप मिलकर चलेंगे, सच्चाई का आप साथ देंगे। क्योंकि आप में नैतिकता रहेगी। आप बृहस्पति जी के आशीर्वाद से आपके भाग्यांक 3 है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ष 2026 के साथ करें तो कैसा रहेगा। इनका कॉम्बिनेशन कर्म और ज्ञान का है। दोनों मिल जाते हैं तो कर्म भी है, साथ में ज्ञान ही है। तो ज्ञान और कर्म मिल करके अपने को अच्छा परिणाम देते हैं। मूलांक 8 आपको मेहनत और धैर्य देता है, वहीं भाग्यांक 3 है आपकी बुद्धि देता है, आपका मार्गदर्शन करता है। 8 भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। सरकारी अधिकारी के पूरे चांसेस बनते हैं। कानून, न्याय, प्रशासन के क्षेत्र में इनको अवसर मिलते हैं। धर्म, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इनके लिए चुनौतियाँ क्या है कि इनकी कठोर विचारधारा है, वो दूसरों को नहीं मानती है। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं लोग। तो इनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि अपनी विचारधारा को ज़्यादा हावी नहीं होने दें। ऑफिस में दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं तो उन सबसे तालमेल मिलाकर चलना है। केवल अपना व्यवहार और अपना लाइफ स्टाइल हर एक व्यक्ति के ऊपर हमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना होगा। यूनिवर्सल वर्ष है 2026। इनका टोटल बनता है 1। सूर्यदेव का वर्ष। यह वर्ष इधर आपके मूलांक 8 हैं और भाग्यांक 3 है। शनिदेव और बृहस्पति की युति के साथ हैं, सूर्यदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आपके जीवन में रुकी हुई प्रगति आगे बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप वरिष्ठ लोगों से बनाकर रखते हैं तो आपको अवश्य ही सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान क्या देना है कि अहंकार से बचना है। अगर आप अपने स्टाफ से, अपने साथियों से अहंकार से बात करेंगे तो वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, फिर आपको अकेलापन महसूस होगा। तो इसलिए सबसे मिलकर चलें, आपका मान सम्मान बढ़ेगा निश्चित रूप से, साथ ही आप हंसी खुशी पूरा वर्ष आसानी से निकाल देंगे।
आपका कार्य क्षेत्र भी भिन्न हो सकता है, लेकिन आपको इस कार्य क्षेत्र में भी इस वर्ष में प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। आपका पद परिवर्तन भी हो सकता है, पद स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सरकारी और शिक्षण क्षेत्र में आपको अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि आपके मूलांक 8 हैं जो आपको सरकारी फील्ड में घुसाते हैं, और भाग्यांक 3 हैं जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश दिलाते हैं। प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती है। व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, लोगों की सलाह का काम कर सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं। धार्मिक या सामाजिक संगठन में है तो उससे संबंधित भी आप बिजनेस कर सकते हैं। लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड काम कर सकते हैं। टैक्स से संबंधित एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। किसी धन और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली, स्थायी निवेश से आपको लाभ होगा। चलता फिरता निवेश आपको बेनिफिट कम देगा या नहीं देगा, लेकिन स्थायी निवेश आप करते हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। अनावश्यक खर्चे जो लाइफ में होने वाले हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता, उनसे बचने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा। आपको धीरे धीरे स्नेह ने आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम, परिवार, विवाह, रिश्ते, संबंध, समाज में, सोसाइटी में अच्छे रहने वाले हैं। ध्यान क्या देना है, लव लाइफ में भावनाओं को नियंत्रित करके चलना है। भावनात्मक अभिव्यक्ति में कठिनाई होगी। आप किसी को प्रेम करते हैं लेकिन आप उसको बोल नहीं पाएंगे, अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा इश्यू आपके साथ आ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात पक्का ध्यान रखनी है कि संवाद बनाकर रखना है अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी धर्मपत्नी से। अगर अनमैरिड हैं तो भी अपने माता पिता परिवार से संवाद बनाकर रखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में एक गुरु के रूप में या एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि आपके पास में न्याय है, आपके पास में कंसल्टिंग पावर है, बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो दोनों चीजें आपके पास में है, तो आप एक अच्छे मार्गदर्शक बनकर अपने परिवार के लिए उभरेंगे। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अगर बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको अपनी हड्डियों पर, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने खान पान पर, अपने पेट पर। अपने पेट को बैलेंस बना कर रखना है, अपने पेट में अनाप शनाप नहीं ठूंसना है, नहीं तो यह पेट आपकी समस्या हो सकता है। तनाव हो सकता है। उपाय क्या है? तनाव है तो योग करें, ध्यान, संतुलित दिनचर्या अपनाएं, अपने पेट में ज़्यादा अनाज नहीं करेंगे, कहने का मतलब कंट्रोल में भोजन करेंगे तो अपना पेट भी अच्छा रहेगा, अपना शरीर भी अच्छा रहेगा, हड्डियों में भी दर्द नहीं होगा, और संतुलित दिनचर्या से आपका यह स्वास्थ्य का क्षेत्र है वह वर्ष 2026 में अच्छे से निकलेगा। वर्ष 2026 में उपाय की अगर बात करें तो उपाय के रूप में आपको गुरुवार को गुरुदेव की पूजा करनी है, पीले कपड़े धारण करने हैं, ओम ह्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शनिवार को शनिदेव के दर्शन करने हैं और शनि शांति का पाठ कर सकते हैं, शनि शांति के उपाय कर सकते हैं। शनिदेव को कच्ची गाड़ी का तेल चढ़ा सकते हैं। पीले और नीले रंग का प्रयोग करना है। जरूरतमंद बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में सहायता करनी है, उनकी भोजन में सहायता करनी है, तो यह सब आपको मदद करेगा। अगर आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 3 है तो 2026 आपके लिए सम्मान, स्थिरता और आत्मविकास लेकर आया है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना कभी न भूलें। अपना मूलांक अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले कि आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग कितना आगे बढ़ रहे हैं।